नेक्स्ट टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है डाइपोल के कारण। ये हमने एक डाइपोल बना के रखा हुआ है -q और +q और उनके बीच का सेपरेशन 2d ले रखा है और हमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एट ए सेपरेशन y। ठीक है, तो इसको हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब स्टडी करेंगे, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एट अ डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। ये हमने सेंटर ऑफ डाइपोल डिफाइन करा और यहाँ से y सेपरेशन पे एक p पॉइंट है, वहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ये लाइन कौन सी लाइन कही जाती है? डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो लाइन पास होती है उसे इक्वेटोरियल लाइन कही जाती है। तो हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ कहा जाए कि ये हमारे पास एक डाइपोल है -q और +q और उनके बीच का सेपरेशन कितना है? 2d। तो इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा, तो डाइपोल मोमेंट को हम क्या लिखते हैं? डाइपोल मोमेंट को p से लिखा जाता है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? -q से +q की डायरेक्शन में। ठीक है, और इस डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड हमें लिख सकते हैं q और उसके साथ मल्टीप्लाई हमें क्या करना है? चार्जेस के बीच का सेपरेशन। यहाँ पे हम लोगों ने 2d लिखा है, इसलिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? q × 2d। अब अगर इस +q चार्ज और ये -q चार्ज से इस p पॉइंट की सेपरेशन को हम अगर कैलकुलेट करें, ये सेपरेशन और इस सेपरेशन को अगर निकाले तो हम देखेंगे क्या कि ये डिस्टेंस है d और ये डिस्टेंस है d। तो अगर इसके +q से p पॉइंट का सेपरेशन और -q से p पॉइंट का सेपरेशन इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर और ये हमारा कॉमन लाइंस, तो दिस हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू दिस हाइपोटेनियस। और इस डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं और r की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है? द वैल्यू ऑफ r इज √of y² + d²। तो क्या लिख सकते हैं? y² + d²। दिस इज द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, ये r और इसको भी हम r कहेंगे, दोनों तो सेम है। ठीक है, तो r की वैल्यू भी हमें पता चल गया। अब अगर देखा जाए तो इस +q से इस p पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो हम कह सकते हैं ये p पॉइंट +q से कितने सेपरेशन पे है? r सेपरेशन पे है। ठीक है, ये -q से ये p पॉइंट कितने सेपरेशन पे है? r सेपरेशन पे है। अब अगर हम यहाँ के एंगल को थीटा कंसिडर कर ले, इस एंगल को क्या कह लिए? थीटा। मीन्स डाइपोल की लाइन से, जिस लाइन से डाइपोल को ज्वाइन कर रखा है एक्सियल लाइन से, ये जो r हमने ड्रॉ कर रखा है, ये r कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो आप जरा ये सोचिए कि ये एंगल कितना होगा। तो क्योंकि ये r है, ये भी r है, तो यहाँ भी थीटा, तो ये भी कितना एंगल बनाएगा? थीटा बनाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो रहा है। तो अब हम अगर यहाँ के थीटा को देखें तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। ऐसे कंडीशन पे अगर हम कैलकुलेट करें cos थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? तो हम ये कह सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी है? d और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? r। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? d/r और r की वैल्यू तो हम यहाँ पे लिख रखते हैं, जिसको सिंपली लिखा जा सकता है d/√of r की वैल्यू क्या है? y² + d²। ओके, अब हम यहाँ तक की चीज़ों को समझ गए कि ये एक डाइपोल है, जिस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट q × 2d है और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो बाइसेक्टर पे निकालना है एट अ सेपरेशन y। एक पॉइंट p लिया है, उस जगह पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण निकाल रहे हैं, इसलिए हमें पॉजिटिव चार्ज से p पॉइंट और नेगेटिव चार्ज से p पॉइंट की सेपरेशन मालूम करना जरूरी है। इसलिए हमने उस p पॉइंट इस सेपरेशन को r कंसीडर किया है और r की वैल्यू गिवन क्वांटिटी के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया, d और y।
तो आर की वैल्यू हमारी ये आ गई, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कॉस वैल्यू उस एंगल का, तो क्या मिला है d/r, जिसको हम d/√y² प्लस d² भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जब इस पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लूँ इन सच अ मैनर कि ये जो लाइन है ये y को एक्सटेंड करा जाए, तो ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का y एक्सिस की तरह से एक्ट होना शुरू कर ले, और यहाँ से जो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का x एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल टू द बेस कर ले। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब अगर इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे निकालें, हम यहाँ की पॉइंट को हम पी कह ले, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हम कहेंगे प्लस क्यू से पी पॉइंट से अवे डायरेक्शन। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये मिलेगी। सही है बच्चों? बिल्कुल सही है। तो हम ये बता सकते हैं ये मिला हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। ओके, अब अगर यहाँ का एंगल थीटा है तो ये यहाँ पे भी एंगल कितना बना रहा होगा, थीटा एंगल बना रहा होगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच का यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल, दोनों एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। सिमिलरली अगर माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें ये मिलेगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इस डायग्राम को, ये जो वहाँ बना हुआ है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो हम कहेंगे कि ये हमारा पॉइंट P हो गया, ये हमारा P पॉइंट हो गया, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, प्लस क्यू के कारण। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, ये देखिए डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम कह सकते हैं माइनस क्यू के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब अगर देखा जाए तो यहाँ का एंगल थीटा है, तो यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल को भी हम थीटा कह सकते हैं। नाउ यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे मिल रहा है, एक प्लस क्यू के कारण वो इस डायरेक्शन में है, एक माइनस क्यू के कारण इस डायरेक्शन में है। कितनी मैग्नीट्यूड है अभी उसे लिखेंगे, फिलहाल अभी हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। और इन दोनों के बीच का एंगल क्या बना है, तो हम कहेंगे यहाँ थीटा और यहाँ थीटा, तो 2 थीटा। अब हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 अप्रोच है, 2 अप्रोचेस का यूज़ कर सकते हैं हम इस जगह पे, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। पहला अप्रोच हम ये कह सकते हैं कि हमें दोनों वेक्टर की वैल्यू मालूम है और दोनों वेक्टर की वैल्यू के बीच का एंगल भी मालूम है, तो हम सिंपली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी लगा सकते हैं। दूसरा अप्रोच है कि हम इस कंपोनेंट, इस वेक्टर्स के, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लें। ठीक है, तो हम यहाँ कंपोनेंट रिजोल्यूशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि पिछले भी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंपोनेंट रिजोल्यूशन टेक्निक को ही बताया है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के कारण जो एंगल बन रहा है वो इस लाइन से कितना एंगल बनाया है, थीटा, और ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू भी इस लाइन से कितना एंगल बनाया है, थीटा। तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के कारण जो कंपोनेंट बन रहा है उसे अगर रिजॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू को रिजॉल्व करा जाए तो हम देखेंगे कि एक कंपोनेंट इस प्लस क्यू का इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट होगा उसे हम क्या लिखेंगे, तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे। इसने एक्स एक्सिस से इस हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल बना रखा है, इसके कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस थीटा। किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के कारण। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमने ड्रॉ कर रखी थी, उसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ई प्लस क्यू का साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक है,
सिमिलरली अगर हम इसे रिजॉल्व करें तो इसने हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रखा है, इसलिए इसकी भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होगी वो क्या होगी, E माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू इंटू कॉस थीटा, और इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, E माइनस क्यू के कारण साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब अगर देखा जाए तो E माइनस क्यू और E प्लस क्यू को, तो हम कहें कि अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू अगर कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट P, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसको हमने E प्लस क्यू के टर्म्स में लिखा है, तो हम यहाँ पे E प्लस क्यू दिस विल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K भी लिखा जा सकता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ का चार्ज प्लस क्यू, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करें माइनस क्यू के कारण तो वो कितना होगा, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट P पॉइंट विल इक्वल्स टू E माइनस क्यू, और उसे क्या लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, इनके बीच का भी सेपरेशन क्या है, R है, तो R स्क्वायर। ठीक है, तो हम कहेंगे E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो उसके साइन कंपोनेंट की वैल्यू और इसके साइन कंपोनेंट की वैल्यू एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, और हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू कॉस थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी, तो नेट फील्ड एट P E इक्वेटोरियल पे जो होगा वो क्या लिखा जा सकता है, E cos थीटा और E cos थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 2E cos थीटा। ठीक है, यही रीज़न था कि मैंने यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू पहले से कैलकुलेट कर रखी थी। अब अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो कंपोनेंट होगा वो, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिए, सिर्फ मिला क्या, हमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट मिला, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट की डायरेक्शन किधर है, तो हम कहेंगे हॉरिजेंटल कंपोनेंट की डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस में है, और डाइपोल की डायरेक्शन किधर है, प्लस एक्स एक्सिस में, इसलिए हम यहाँ पे एक माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो माइनस साइन किसके लिए है, ये बताने के लिए कि डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल इक्वल्स टू -2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है, दिस विल बी इक्वल्स टू D अपॉन, क्या निकाला है, D अपॉन कितना सेपरेशन, R की वैल्यू √y² प्लस D स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बच्चों। हाँ, एक मिसिंग हो यहाँ पे, एक टर्म और मिस हो रहा है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, KQ अपॉन R², तो हम यहाँ पे 1/R² लिख सकते हैं। ये 2 यहाँ का आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखे, Q अपॉन R², 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू D अपॉन R लिख सकते हैं, हम D अपॉन R लिख सकते हैं। तो रिजल्टेंट अगर कैलकुलेट करा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा देखें, Q और 2 इंटू D, Q और 2 इंटू डी मिल क्या हो गया, P, तो हम इसको लिख सकते हैं -P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का क्यूब। ओके, जिसको लिखा जा सकता है E एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो -P वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम ये लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K, और इसको लिखा P अपॉन R³ का मतलब y² प्लस D² का होल 3/2, तो हम लिख सकते हैं y² प्लस D² होल
3/2। अब देखिए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि d जो है वो y के रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल है, सो वी नेग्लेक्ट d स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं सिंस d इज वेरी स्मॉल देन y, देन देयरफॉर नेग्लेक्ट, किसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है, डी स्क्वायर को, नेग्लेक्ट डी स्क्वायर। अगर डी स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर ले तो हमारे पास ई इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, दिस विल इक्वल्स टू माइनस के पी अपॉन, यहाँ से क्या आया वाई स्क्वायर और डी स्क्वायर, इसको हम ये स्क्वायर और ये 1/2 कैंसिल आउट होके क्या मिलेगा, y का क्यूब। ठीक है, तो अगर हम कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड एट इक्वेटोरियल पॉइंट मिला, वो क्या मिला, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल्स टू माइनस के, व्हाट इज के, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट दैट इज 1/4πε0, p व्हाट इज p, डाइपोल मोमेंट अपॉन सेपरेशन का क्यूब। ओके, एक चीज़ हमें देखना है कि अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगी वो डाइपोल मोमेंट के साथ नेगेटिव साइन में है, इसलिए हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट विल बी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट is opposite to dipole moment, opposite to dipole moment, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे किधर होगी, फ्रॉम प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू यहाँ, सो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। और ऐसे कंडीशन पे इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी वो किधर मिलेगी, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। ठीक है, तो ये एक कंक्लूजन हमने डिराइव करा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या आया है, Kp अपॉन वाई क्यू। व्हाट विल बी दिस, माइनस साइन सिग्निफाइज कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, साथ में एक और चीज़ समझते हैं हम यहाँ पे, इस जगह पे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हम एक्सियल लाइन पे निकाल रहे थे तो एक्सियल लाइन पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही थी बच्चों, तो हम कह रहे थे दिस विल बी इक्वल्स टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब, यही फॉर्मूला हमने डिराइव करा था। इक्वेटोरियल लाइन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, kp अपॉन वाई क्यूब। अगर हम डायरेक्शन को छोड़े तो हम ये कह सकते हैं एक्सियल लाइन पे पॉजिटिव था और इक्वेटोरियल लाइन पे नेगेटिव, मीन्स एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, टुवर्ड्स डाइपोल मोमेंट, अलोंग डाइपोल मोमेंट, और इक्वेटोरियल लाइन पे माइनस, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एक चीज़ और हमें समझना है कि अगर x की वैल्यू y के वैल्यू के बराबर हो जाए तो हमें जो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो कितनी होगी, तो हम कहेंगे 2kp अपॉन r का क्यूब। और kp अपॉन ये y की वैल्यू अगर यहाँ r रख दी जाए तो kp अपॉन r क्यूब के किसके बराबर हो जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इक्वल सेपरेशन के लिए अगर एक डाइपोल ले लिया जाए, ये हमने डाइपोल कंसीडर किया और इस डाइपोल से r सेपरेशन पे, सेंटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल r सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई है। लेट हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं कि लेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई। तो अगर उतने ही सेपरेशन पे हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हम पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट जो होगी वो एक्सियल पॉइंट के हाफ पार्ट में होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं एक्सियल अगर इक्वेटोरियल अगर हमें मालूम है तो इक्वेटोरियल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक्सियल मिल जाएगा, और अगर एक्सियल मालूम है इक्वेटोरियल निकालना है तो 2 से डिवाइड हम कर सकते हैं। ठीक है,
कब ऐसी कंडीशन होगी? जब x और y की वैल्यू सेपरेशन अलोंग एक्सियल लाइन और सेपरेशन अलोंग इक्वेटोरियल लाइन सेम हो तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके 1 और 2 मार्क्स में कई बार पूछे जाते हैं कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एज वेल एज इक्वेटोरियल लाइन एट्स इक्वल सेपरेशन। तो हम क्या बताएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल इज डबल देन दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण, डाइपोल का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होगा, एक्सियल लाइन को हम लोगों ने इससे पहले पढ़ रखा है, ठीक है।